दोस्तों, इस वक्त जो सोशल मीडिया से लेकर हर मीडिया चैनल पे और आपके पास भी यह खबर पहुंच रही होगी कि आखिर ये भारत और पाकिस्तान के मैच जो है वो खेला क्यों जा रहा है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब देश के आधा से ज़्यादा आबादी एक पक्ष ये कह रही है कि क्या भारत सरकार को ये मैच रद्द नहीं कर देना चाहिए, ऐसा आदेश दे देना चाहिए था ताकि मैच रद्द हो जाता, तो दूसरा पक्ष ये कह रहा है, मतलब सत्ता पक्ष जो सरकार की तरफ से ये आ रहा है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है और इसके कुछ नियम है तो मैच होगा ही और होकर रहेगा, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन कुछ सवाल हैं। सबसे पहला सवाल कि इस मैच को क्या रोका जा सकता था। दूसरी बात, इस मैच को अगर रोका जा सकता होता, अगर मान लीजिए कि अगर ये मैच रोक दिया जाता तो फिर नुकसान किसे होता। और तीसरी बात कि भारत के पास ऑप्शन क्या है। चौथी बात कि कौन से नियम हैं जो भारत मजबूरी दिखा रहा है, मतलब सरकार मजबूरी दिखा रहा है कि हम मैच खेलेंगे ही और खेलने के लिए मजबूर हैं। ये मजबूरी सरकार की तरफ से कही जा रही है। दूसरा, एक और सवाल जो है आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर ये जो मैच हो रहा है, इस मैच में कैसे आईसीसी के जो प्लेयर्स है, आईसीसी के जो मालिक हैं, ये फायदा कैसे उठाएंगे। तो ये थोड़ा आईसीसी का जो फायदा है, इनको कहां से लाभ होगा, कैसे बेनिफिट होगा, ये एक अलग सवाल है। लेकिन एशिया कप को लेकर जो सवाल है उसे एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं और हम आपके लिए कुछ डेटा निकाल कर लाए हैं और कुछ स्टेटमेंट भी, जिससे कुछ रूल भी हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एशिया कप को होने से क्या रोका जा सकता था या नहीं, या फिर बहाना किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये समझिए कि आईपीएल में आपको 10 टीमें खेलती हैं और मीडिया राइट्स होती हैं, जबकि एशिया कप की अगर बात करें तो एशिया कप में 2025 में भारत और पाकिस्तान दोनों अपना अपना पहला मैच जीत चुके हैं और अब भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराया था और उस मैच में टीम इंडिया ने 58 रनों का लक्ष्य सिर्फ 27 गेंदों में प्राप्त कर लिया था। दूसरी ओर पाकिस्तान ओमान को 93 रनों से रौंदती आ रही है। T20 एशिया कप देखें तो इतिहास में भारत और पाकिस्तान 3 बार आमने सामने आए और जिसमें से टीम इंडिया ने 2 बार और पाकिस्तान सिर्फ 1 बार विजय हुई। अब ये बात आती है कि भारत सरकार का जो फैसला है वो क्या है। खेल मंत्रालय ये कह रहा है कि साफ साफ कुछ नियम हैं जिस नियम के तहत हम खेल को नहीं रोक सकते थे। जिस तरह से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस खेल को रोक दिया जाना चाहिए था, तो खेल मंत्रालय ने अपने बयान में सीधे तौर पे ये कहा है, साफ साफ ये कह दी थी कि भारतीय द्विपक्षीय सीरीज के अलावा बाकी सभी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ खेल सकते हैं। इस फैसले में भारत को एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने की अनुमति मिल गई थी। वहीं पर नियमों के मुताबिक, जिस नियम की हम बात कर रहे थे, कौन सा नियम है, तो नियमों के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो भारत सरकार के फैसले को नहीं बदल सकता, जो भारत सरकार पहले फैसला की थी। तो इस बात से साफ ये है कि एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होने से कोई रोक नहीं सकता था और यही हुआ कि कोई रोका भी नहीं। अब दूसरी बात यह है, इसमें ये समझने वाली बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से इस फैसले के बाद ये भी कहा गया था कि देश को ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है और सरकार इंटरनेशनल इवेंट्स को भारत में कराने पर जोर दे रही है। भारतीय ओलंपिक 2036 की जो मेजबानी है वो भी भारत करना चाहती है, जिसमें सभी देशों के खिलाड़ियों को आना है। ये सरकार की तरफ से मजबूरियां बताई गई है। दूसरी तरफ कि जिस दिन एशिया कप 2025 का जो शेड्यूल जारी हुआ था, तभी से ही भारत और पाकिस्तान मैच पर बवाल शुरू हो गया। एशिया कप में दोनों टीमों की जो महाभिड़ंत हुई वो 14 सितंबर को ये बात सामने आई कि होगी और इस 14 सितंबर को जो इस भिड़ंत में राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही है। सवाल है कि इस मैच को रद्द किया जा सकता था या नहीं, जिसका हम कहें तो क्या बीसीसीआई इसे रद्द कर सकती थी भारत पाकिस्तान के मैच को। तो इसे आप बिल्कुल एक लाइन में समझिए कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बीसीसीआई इसे रद्द नहीं कर सकती थी। क्यों?
क्योंकि भारत और पाकिस्तान मैच को रद्द करने का फैसला बीसीसीआई के हाथों में होता ही नहीं है। इस संबंध में बीसीसीआई के सचिव हैं देवजीत साकिया ने खुद ही एक स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि एशिया कप पर भारत सरकार जो फैसला लेगी बोर्ड उसका पालन करेगा। लेकिन भारत सरकार कह रही है कि हम नीति में बंधे हुए हैं। तो बीसीसीआई अपने तरफ से पल्ला झाड़कर भारत सरकार पर फेंक दिया। भारत सरकार नीति और नियम गिनाने लगी। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच खेलने पर एक नई नीति लागू की थी और उस नीति में यह बताया गया था कि बहुपक्षीय जो टूर्नामेंट है उसमें भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ खेलेगी, लेकिन उसके हाथ में कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली जाएगी। तो उसके साथ में अब इस पर बीजेपी की तरफ से जो नेता है अनुराग ठाकुर, उनका कहना हुआ, इसी बात को ये दोहराया कि हमारे कुछ नियम बने हुए थे, इस नियम को हम तोड़ नहीं सकते। एशिया कप मैच को रद्द करने या न करने के निर्णय पूरी तरह से भारत सरकार के हाथों में है, लेकिन हम तोड़ नहीं सकते थे। विपक्ष भी भारत और पाकिस्तान मैच के पर केंद्र सरकार को आड़े में ले रहा है। वहीं मैच रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में पता चला कि चलो भारत सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पहले ही बयान आया, एक छात्र ने दाखिल किया था इसमें, लॉ के छात्र ने, तो ये कहा कि बहुत देर हो चुकी है, अब मैच को होने दो यार। ये सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था कि अब हम मैच को रोक नहीं सकते हैं। दूसरी चीजें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज ही कर दी। अब एक चीज ये भी समझ लीजिए आप कि क्या भारतीय टीम को नुकसान होता अगर ये मैच नहीं खेलती तो एशिया कप 2025 में अगर भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलती मैच, तो फिर इसे फोरफिट माना जाएगा। फोरफिट का मतलब ये है कि इस कंडीशन में जो मुकाबले हैं वो दोनों अंक पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे। भारतीय टीम को कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेगा। सुपर 4 में भी ऐसा ही होगा और अगर दोनों टीम फाइनल में पहुंचती है और भारत नहीं खेलता है तो भी पाकिस्तान को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो इस वजह से सुपर 4 में की वजह से और पाकिस्तान को विजेता घोषित कर दिया जाए तो इसमें भारत को नुकसान भी होता और इसलिए भारत को खेलने पर मजबूरी भी है और इसमें कुछ नए जो तर्क लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से उसे भी माना जा सकता है। अब दूसरी बात ये भी समझिए कि जो ये एशिया कप में बीसीसीआई द्वारा, जो बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, आईपीएल में तो ढेरों पैसे लगा लेती है, लेकिन आईपीएल के जो टीम मालिक है वो बीसीसीआई की कमाई है वो कहां से होती है, तो इसकी कमाई का सोर्स क्या है, ये एक अलग मैटर है जिसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि आईपीएल में टीम मालिकों की जो कमाई है वो कैसे होती होगी। तो इसमें मीडिया राइट्स से कमाई होती है, टीम स्पॉन्सरशिप से कमाई होती है, टिकट और स्टेडियम से कमाई कर लेती है, मंच जो मर्चेंडाइज्ड है इससे कमाई हो जाती है, प्राइज मनी से भी कमाई कर लेती है अब ये आईपीएल वाली टीम। लेकिन जो हमने आपको पूरी बात बताई है कि ये जो नियम कानून है इस वजह से, और ये भारत जो पाकिस्तान मैच है एशिया कप है 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है और ये मुकाबला रात 14 सितंबर रात 8 बजे से प्रसारित होना है, जिसे भारत की आधे से आबादी कह रही है कि हम विरोध करेंगे, कुछ आबादी कह रही है कि जब सरकार नहीं रोक पाई तो हम इस पे कर क्या सकते हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष दोनों अपने अपने, सत्ता पक्ष पर विपक्ष आरोप लगा रहा है, सत्ता पक्ष पल्ला झाड़ रही है, बीसीसीआई सफाई दे रही है और मैच उधर फाइनल हो गया, कोर्ट भी नहीं रोक सकी। तो पूरा ये मामला यही है। अब समझिए कि इस कड़ी में कौन क्या गलती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में अगर कोई सवाल हो कि यहाँ पर गलत कौन, किसके पक्ष में सही बात हो रही है और किसी इसे फैसला लेना चाहिए था, क्या रोकते तो क्या सही होता या नहीं होता, ये तमाम सवाल हैं जो हम आप पर छोड़ रहे हैं। आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए।